रमणीक कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई श्री पार्वती जी कहती है, हे महेश्वर, हमें कोई गुप्त व्रत या पूजन बताइए। पार्वती जी शंकर भगवान का कहते हैं कि हमरा कोनो खिस्सा को जो अब देखना भौजी बोले लिया, भौजी गुना खिस्सा करूँ। सब धर्मों में सरल हो, जिसमें परिश्रम भी कम करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले। नहीं कह लियो कि परिश्रम आए 24 घंटा के बाद जैसी बात है, हाँ, लेकिन फल जिंदगी जिनगान के। हे नाथ, यदि आप ये मुझ पर प्रसन्न हो तो यह विधान बताइए। हे प्रभु, किस तप, व्रत या दान से आदि मध्य और अंत रहित आप जैसे महाप्रभु हमको प्राप्त हुए। क्या ही कह रहा है पार्वती। शिव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं तुमको एक उत्तम व्रत जो मेरा सर्वस्व और छिपाने योग्य है, बोलना नहीं चाहिए लेकिन बोलते हैं, लेकिन तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर मैं तुम्हें बतलाता हूँ। जैसे सब नक्षत्रों में चंद्रमा क्या गो नक्षत्र है दादा? हाँ, 27 यहाँ नक्षत्र क्या गो है? 27। हाँ, 27 नक्षत्र में कौन नक्षत्र मजबूत है? तो चंद्रमा 27 गो नक्षत्र है। अश्नि भरणी कृतकार होनी मृगश्राद्ध रापन वृषभो कतलेसा मगा पूर्वाग्नि उत्तराग्नि अभिजीत सर्वना धनिष्ठा सतभिगा पूर्वाद्र उत्तरभाद्र रेव। ये सब वो के छिके? प्रजापति के बेटी। ये के बोले 27 गो प्रजापति 27 गो बेटी छे। तो 27 बेटी तो चंद्रमा भए गेलै। तो चंद्रमा जे छे की कल के नक्षत्रों में चंद्रमा बढ़िया है ना। और ग्रहों में ग्रह क्या गो छे? तो 9 गो ग्रह तो जान चाहिए ग्रह। अब 8 गो है, एगो कहाँ चल रहे हमरा घर में 9 ग्रह। तो 9 ग्रहों में ग्रह में सूर्य ग्रह सबसे मजबूत है। वह कही रहल छे कि आपने जो मैं तुमसे कहता हूँ सो वह बताने योग्य है। और वर्णों में वर्ण से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो चारों वर्णों में अजिया कन्यन बढ़िया। चारों वर्णों में ब्राह्मण कन्या को से लो लेना। सबसे उत्तम चारों वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में भगवान विष्णु, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ। जे तोरा मन के वह कर, जे तोर मन हो। जो पंडित जी जो योग का पर जो पंडित जी जो है तो वेदों मन में श्रेष्ठ है। सब पुराणों और स्मृतियों में इस तरह में कहा गया है। मैं तुम्हें प्राचीन व्रत बतलाता हूँ जो तुम एकाग्र मन से सुनो। जिस व्रत के करने से तुम मेरा आसन पाया है। ये शंकर भगवान के जे पार्वती जी, तब पार्वती के जल्दी बतलावो। तब कहते, हे प्रेयसी, भाद्र मास में, भाद्र महीना में, तृतीया तिथि में और हस्ता नक्षत्र में यदि आप यह व्रत करते हैं तो आपका मनवांछित फल प्राप्त होता है। तब जाकर के स्त्रियां इसका नाम यदि लेते हैं तो सब पापों से मुक्त हो जाती है। हे देवी, तुमने आज के बहुत दिनों पहले हिमालय पर्वत पर, जहाँ बर्फ ही बर्फ जमा रहता है, ठंडा ठंडा ही रहता है, वहाँ तुम जा कर के
यह व्रत किया था, यह सब आपके मुख से मैं सुनना चाहता हूँ। शिव जी कहते हैं कि नाना प्रकार के उस पर्वत पर पक्षी रहते थे, वहाँ तुम पहुँच करके गंधर्व गाते थे, अप्सराएं नाचते थे, और वहाँ तुम 12 वर्ष तक उल्टा टांग करके मोड़ी नीचे पैर ऊपर, 12 वर्ष तक उल्टा टांग करके सिर्फ धुआं पी करके रहता था। और 64 वर्ष तक सूखा पत्ता, जो कि पत्ता में पत्ता लड़ने से आग लग जाएगा, वैसा पत्ता लेकर के तुम खाना खा करके जीते थे 64 वर्ष तक। माघ मास में तुम जल में बैठते थे ठंडा में, अब बैसाख महीना में आगिन चारों बगल जला करके बैठते थे। श्रावण महीना में पानी में रहता था। इस तरह तुम्हारे पिता को कष्ट नहीं देख करके वह मन में सोचा कि तुम्हारा शादी किससे करें। इतना पूजा, इतना पाठ, इतना दान, इतना धर्म, इतना कर्म हम अपनी बेटी को किसको दें। इतने में नारद जी उनके निकट आए और नारद जी को सब खिस्सा कहे। और हिमालय राजा ने, हिमालय की बेटी पार्वती थी, हिमालय ने सब कहानी कहा। बोला ठीक है, यदि आप कहते हैं कि हम बेटी का विवाह करेंगे तो सबसे बढ़िया लड़का जो है विष्णु भगवान है, सुतोकम विष्णु भगवान है, तो विष्णु भगवान को हम दे देंगे। तो प्रजापति ने कहा कि ठीक है, हम अपना पुत्री विष्णु को दे दिया। यह बात जान लिया लड़की पार्वती कि मेरा पिताजी तो विष्णु भगवान को दे दिए, हम तो शंकर भगवान को भजते हैं। बस वह घर से भाग गया, घर से चला गया और जा कर के अपने सखी के यहाँ जा कर के रोना शुरू कर दिया, बिलखना शुरू कर दिया। तब सखी ने पूछा कि तुम क्यों रो रही है। बोले हमने तो शंकर भगवान को भजते हैं और हमारे पिताजी विष्णु भगवान को देते हैं, तो मैं बच के क्या करूँगा। कल के मरना नहीं है, तुम चलो। जा कर के कहा घनघोर जंगल में चला गया और एक गुफा में भादो महीना के तृतीया दिन में सुबह में हस्ता नक्षत्र में वह बालू का एक शिवलिंग बनाया और बना करके उसका वह पूजा की। हिम्मान कहते हैं कि मेरी इतनी सी देख करके वह तुम्हारी जो भी इच्छा होगी वह पूर्ति हो जाएगा, यह अभिलाषा करके शिव जी को अपना वह पति बनाती थी। उसी समय शिव जी प्रकट हो गए और बोले कि मैं जो है आपके पति बनूंगा। या शरीर का त्याग करने के लिए वह पुत्री जब ऐसा किया तो उसके पिताजी हिम्मान ने कहा कि चलो मैं ही झूठा हो जाऊं, लेकिन मैं तुम्हारा शंकर के साथ शादी कर दूंगा। इसलिए वह मेरे साथ तुम्हारा शादी कर दिया, क्योंकि तुम उस जंगल में था, वहाँ भालू चीता खाता। तुम्हारे पिताजी खोजते खोजते खोजते